नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज रेकी हीलिंग की कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। रेकी हीलिंग में एक हीलर शक्तिपात लेता है, बहुत लंबा अभ्यास करता है, बहुत सारे चिन्ह और सिंबल्स की प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो रेकी हीलिंग में महारत हासिल करता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी विधियाँ आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप रेकी हीलिंग की कोई भी शिक्षा ना लेने के बावजूद भी, कोई लंबा अभ्यास ना करने के बावजूद भी, जो माता प्रकृति आपके अंदर वो ची शक्ति को, वो ची ऊर्जा को, उस रेकी ऊर्जा को जो हमेशा आपके अंदर पहले से ही बना रखी हुई है। ध्यान रखिए दोस्त, रेकी का मतलब ही है प्राण ऊर्जा। रे की प्राण ऊर्जा, तो प्राण तो आपके अंदर है ही, तो उस प्राणों की शक्ति से आप अपने प्राणों की ऊर्जा से उस ऊर्जा को कहीं और प्रक्षेपित कर सकते हैं और प्राणों की शक्ति से किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं या हील कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। माता प्रकृति हमेशा ये चाहती है कि चीज़ें व्यवस्थित हो जाए, सही हो जाए, प्राणों से भरा रहे। हमारे ही अपनी गलतियों की वजह से, हमारे ही अपने कर्मों की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, असंतुलित हो जाती है। और वही संतुलन को बनाने के लिए माता प्रकृति कुछ ऐसे संयोग रचती है जिससे संतुलन तो बन जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से चीज़ें बिगड़ जाती है, हमारे फायदे के लिए रहती। तो उस संतुलन को बनाने के लिए ची शक्ति, रेकी शक्ति हमारे भीतर जो हमेशा व्याप्त है, उसका हम प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं या चंगा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसमें आप बिना किसी शक्तिपात के भी अपनी इच्छी शक्ति को अपने हाथों में महसूस भी कर पाएंगे, अपनी ऊर्जा को प्रक्षेपित भी कर पाएंगे और अपने आप को इस योग्य बना पाएंगे कि आपकी इच्छी शक्ति किसी के काम आ सके। सबसे पहले आ जाइए कि अपने हाथों में उस इच्छी शक्ति को महसूस कैसे करें। सबसे पहले आप अपने पैरों के नीचे कोई आसन रख लें या जूते पहन लें और जूते पहनने के बाद या अपने दोनों पैरों को कुर्सी के ऊपर कर लें। ये प्रयोग अभी करें मेरे साथ। गहरी सांसें लें, हाथों को जोड़ करके सांसों को छोड़ें और अब 3 से 4 सांसें लेने के बाद अपने हाथों को पूरी चेतना के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरी जानकारी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में हो करके इस तरह से रब करें, बिल्कुल ऐसे कि आपकी हथेली के दोनों हथेली के सारे छोर आपको महसूस हो रहे हैं एक दूसरे से रगड़ते हुए। और अब सारे पॉइंट्स को जब आप महसूस कर लेते हैं, हर एक स्किन के, अपनी त्वचा में हर एक जगह को जब आप महसूस कर लेते हैं और उसके बाद आप इन्हें अलग करके देखिए। आपके हाथों में एक ज़बरदस्त खिंचाव महसूस होगा कि आपके हाथों को ये खींच रहा है। जैसे ही आप दूर करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आप इसे पास करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि ये अंदर कोई बॉल है, एक ऊर्जा का बॉल है जो आपके हाथों को धकेल रहा है। जब आप दूर करेंगे तो खिंचाव महसूस होगा और पास लाएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे वो धकेल रहा है। तो ये ऊर्जा आपको यही महसूस हो जाएगी। आपके फिंगर टिप्स पे ये ऊर्जा अलग से महसूस होगी। फिंगर टिप्स के कॉर्नर में ये एक झंझनाहट महसूस होगी। सिर्फ एक गहरा प्रयोग जो कि आपने कोई कॉलिंग नहीं की, ना ही बुलाया है रेकी शक्ति को, ना ही आमंत्रित किया है, ना ही गुरुओं को याद किया, केवल एक आप नास्तिक आम इंसान की तरह आपने केवल अपने हाथों को रब किया है। ये वही ऊर्जा है जिसका बहुत ही छोटा सा स्वरूप आप अभी महसूस कर पा रहे हैं। ये वही रेकी ऊर्जा है। मजा आया ना? अब तुरंत अपने पैरों को नीचे रख करके देखिए और आप देखेंगे कि ये ऊर्जा अचानक से आपके हाथों से गायब हो गई। वो झंझनाहट चला गया। वो जो प्राण ऊर्जा आपने अपने हथेलियों में तैयार किया था, वो आपके पैरों के माध्यम से ज़मीन में चला गया, ग्राउंड हो गया। अब आते हैं इस प्राण ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें। जब कभी भी आपको ये करना हो तो सबसे पहले तो काम ये करें कि अपने आप को ही प्रणाम कर ले, परमात्मा के किसी भी स्वरूप को प्रणाम कर ले, दिव्य ज्योति को प्रणाम कर ले और इस ऊर्जा को जो आपके हाथों के बीच में पैदा हो रखी है, उस ऊर्जा को किसी भी दिशा में प्रक्षेपित कर ले। हो सकता है पहली बार में ये काम ना करे, धीरे से ये ऊर्जा काम करे। 2 या 3 बार के प्रयास के बाद आपको ये काम आना शुरू हो जाएगा।
किसी मुरझाए हुए फूल को, बिल्कुल जैसे ये पानी में रखा हुआ है, एक फूल है जो थोड़ा मुरझा गया है, 2-3 दिन हो गए हैं इसे। इस पर अपनी उस प्राण ऊर्जा को प्रक्षेपित करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ थोड़ी ही देर 10 या 12 मिनट अपनी प्राण ऊर्जा को आप जब इसमें प्रक्षेपित करेंगे और आप देखेंगे कुछ ही घंटों बाद, यानी कि जैसे ये अभी दोपहर के 12 बजे तो शाम के 5-6 बजे आप देखेंगे इसमें जीवन आपको अधिक दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रमाण है कि आपने ची ऊर्जा को, अपनी प्राण ऊर्जा को इसमें भेजी है। क्योंकि आपने अपनी ही प्राण ऊर्जा को इसमें भेजी है तो हो सकता है आपको थकान महसूस हो, नींद आए, ज़्यादा भूख लगे, क्योंकि आपने अपनी ही प्राण ऊर्जा को भेजी है। जब एक रेकी हीलर शक्तिपात लेता है अपने गुरुओं से और जब सिंबल्स के माध्यम से शक्ति को भेजना सीखता है, प्राणों को भेजना सीखता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से आपके सहस्त्रार चक्र पर आती है। सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए आपके हाथों से बहती है और ये ऊर्जा आपके हाथों से वहाँ तक जाती है। यानी कि आपकी अपनी ऊर्जा व्यय नहीं हो रही है, आपकी अपनी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी आप पहली बार ये कर रहे हैं, आपने कोई विद्या नहीं सीखी है, आपने केवल अपनी इच्छी शक्ति को किसी और को देने का प्रयास किया है, तो आप उसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपको नींद आएगी, आपको थोड़ी थकान लगेगी। कोई दिक्कत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको शरीर से कोई, आपकी ऑरा से, आपकी आभा मंडल से कोई चीज़ छिन गया या ख़त्म हो गया। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आके फिर से ध्यान लगाकर बैठते ही ऊर्जा वापस आपके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक बैटरी थी, आप एक बैटरी की तरह ऊर्जा अपने अंदर धारण किए हुए हैं। वो ऊर्जा थोड़ी बहुत कम हो गई, ड्रेन हो गई, आपने वापस ध्यान लगाया, वापस सो गए या वापस खाना खा के आराम कर लिए, वापस से बैटरी रिचार्ज हो गई। तो ये एक बहुत शानदार तरीका है जिसमें आप अपनी ची शक्ति को कहीं और भेजकर ये जान सकते हैं कि आपके अंदर ची शक्ति कितनी है या आप उस ची शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा तरीका जो रेकी हीलिंग को आप समझ पाएंगे बिना उसे सीखे हुए, किसी भी जीवंत, जैसे ये क्रिस्टल है, ये जीवंत है। कोई भी क्रिस्टल जो होता है चार्ज होने के बाद जीवंत होता है, या पेड़ पौधे हो गए, जीवित पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें उन्हें आप अपने हाथों से ऐसे स्पर्श कीजिए, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कीजिए और उस ऊर्जा को, कोई भी ऐसा इंसान जो बीमार है, जैसे मैंने पेड़ को छुआ, भगवान बुद्ध को, या मान लेते हैं ये पेड़ है, उस पेड़ को मैंने छुआ, अपनी पूरी चेतना से, पूरी समझदारी से, पूरे इसके कण कण को महसूस करते हुए अपने अंदर उस ऊर्जा को खींचा और इस ऊर्जा को उस इंसान को जा कर के दे दिया, या उसे उन्हें छू लिया। जैसे सर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, आंखों में दर्द है, कहीं भी उसे जाके छू लीजिए। तो आपने ये ऊर्जा अपने अंदर खींची और उसके अंदर दे दी और आप तुरंत देखेंगे कि सिर्फ 5-7 मिनट, 8 मिनट में ही देखेंगे कि उन्हें आराम मिलना शुरू हो गया, उन्हें तुरंत आराम मिल गया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रमाण है कि आप प्राण ऊर्जा को कहीं से लेकर के कहीं दे रहे हैं। अब पेड़ से आपने प्राण ऊर्जा ली, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्राण ऊर्जा कम हो गई। उसके जड़ें धरती माता से जुड़े हुए हैं, उसके पत्ते सूर्य से जुड़े हुए हैं, तो वो तुरंत अपने अंदर प्राण ऊर्जा वापस खींच लेंगे, तुरंत अपने लिए तैयार कर लेंगे। जैसे कि ध्यान लगाने मात्र से आपके अंदर प्राण ऊर्जा वापस से आ जाती है। तो ये दूसरा प्रयोग है जिसमें आप रेकी हीलिंग का अपनी प्राण ऊर्जा के प्रयोग से किसी को भी हील कर पाएंगे। तीसरा एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आपके पास ऐसी कोई भी माला हो, ज़्यादा अच्छा हो कि वो क्रिस्टल्स की माला हो, जेमस्टोन्स तो बहुत महंगे हो जाते हैं, क्रिस्टल्स की माला हो। ऐसी मालाओं पे जब आप जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके पूरे आभा मंडल में एक ऊर्जा फैल जाती है। तो उस सारी ऊर्जा को अपने हाथों में लेकर के या उस माला को ही उस इंसान के गले में पहना दें या उस इंसान के सिर पे रख दें, या अपने हाथों में सारी ऊर्जा को लेकर के उसके सिर पर रख दें, तो वो सारी प्राण ऊर्जा उस तक पहुंच जाएगी और जिस उद्देश्य से आपने ये ऊर्जा उसके सिर पर रखी है या उनके गले में पहनाई है, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चाहे उसकी बीमारी ठीक होने को हो, चाहे उनके मन को व्यवस्थित करने के लिए हो, चाहे उनके जीवन में सुखों को लाने के लिए हो, चाहे उनके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हो। आप किसी भी रीज़न से ये ऊर्जा पैदा करते हैं अपनी क्रिस्टल्स में, अपने मंत्र जाप के द्वारा या अपने अफर्मेशन के द्वारा, तो ये तुरंत कारगर होती है। तो ये बिना रेकी हीलिंग को सीखे उसका प्रयोग करने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप अपने हाथों में भरोसा नहीं करते, जनरली हम चीज़ों पे तो भरोसा करते हैं लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते, तो अपने आप पे भरोसा करने से पहले आप क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हैं।
इस क्रिस्टल को ज़रूरी नहीं किसी इंसान के ऊपर रखें, आप इसे उठाकर अपने जाप किए हुए इन क्रिस्टल्स को उठाकर, अफर्मेशन किए हुए क्रिस्टल्स को उठाकर पानी के ऊपर भी इस तरह से रख सकते हैं, ताकि पानी में वो सारी ऊर्जा आ जाए और जो आपने कमांड दे रखा है, जो आपने सजेशन दे रखा है इस पानी को, वो पानी को जो भी इंसान पिएगा उसके अंदर वो सारी ऊर्जा चली जाएगी जो आपने इससे प्रोग्राम कर रखा है। ये कुछ तरीके हैं जो रेकी हीलिंग को सीखे बिना उसका प्रयोग हम कर पाते हैं, कर सकते हैं। और सच कहूँ तो आपके परिवार में, आपके आस-पास बड़े बुजुर्गों ने पुराने समय से ये चीज़ें वैसे भी चली आ रही है। जाने-अनजाने लोग ये चीज़ें कर ही रहे हैं। हम पुराने लोगों को देखेंगे जब सुबह वो सोकर उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हाथों को अपने आप घिसते हैं और अपने चेहरे पे इस तरह से मल लेते हैं, ताकि ये सारी ऊर्जा हमारे मस्तक में, हमारी आज्ञा चक्र पे चली जाए और हमारे चेहरे से होते हुए हमारे पूरे आभा मंडल में चली जाए। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। हर धर्म में, हर महाद्वीप में, हर देशों में अलग-अलग तरीके से इसका प्रयोग हमेशा से होता आया है। ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे भारत देश की परंपरा है, हमारे देश में हमेशा हर देश महान है, हर देश के पास अपनी व्यवस्थाएँ हैं, हर देश के पास अपना विज्ञान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात आप जान लीजिए, ये जो देश, देश, देश बहुत जो हम करते हैं ना, ये सीमा रेखा हमने ही खींची है। हमारे परमात्मा ने इस पृथ्वी में हम सबको एक जैसा ही जन्म दिया है। हम सभी को एक जैसा ही ज्ञान दिया है। किसी-किसी का ज्ञान किसी को पहले समझ में आ गया, किसी को बाद में समझ में आ गया। ये जो ऊर्जा की जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग पहली बार इसे सुन रहे हो, जो कि लाखों साल पुरानी है। तो बहुत ज़्यादा अहंकार ना करें किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो अपने होने पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने मोहल्ले पे, अपने समाज का, या आप जिस समाज के भी हों, अपने राज्य का, अपनी भाषा का, अपने देश का, अपने धन का, अपने संपत्ति, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। प्राइड करना कुछ नहीं। हमेशा इस भाव में रहें कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा संसार, पूरा का पूरा जगत एक ही है, हम सब एक ही है। एक छोटे से जीव से लेकर के एक पेड़ पौधे तक हर कोई एक ही ऊर्जा से बंधा हुआ है, एक ही ऊर्जा में है, एक ही ऊर्जा से है। केवल 80-100 साल की आपकी ज़िंदगी है, जो कि एक क्षण मात्र है इस ब्रह्मांड में। केवल आपके शरीर मात्र में ऐसे करोड़ों जीवों की प्रजाति है जो जीवित है, जो आपके किडनी में अलग बैक्टीरिया है, आपके हार्ट में अलग बैक्टीरिया है, आपके ब्रेन में, आपके खून में, आपके गट में अलग बैक्टीरिया है। आपका शरीर ही किसी के लिए पूरा ब्रह्मांड है, किसी के लिए देश है, किसी के लिए महाद्वीप है, किसी के लिए राज्य है, किसी के लिए समाज है ना? तो कृपया, अगर आप हीलर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच की व्यवस्था को, अपनी सोच की दायरे को बहुत बृहद कर लें। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाती है। केवल आपका आवाहन करना, केवल आपका बोल देना, केवल आपका सोच लेना ही काफ़ी होता है किसी भी ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए। खैर, बातें बहुत गहरी हो गई है। ये सब समझ पाने के लिए बहुत सहज होना पड़ता है, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। धीरे-धीरे आपकी यात्रा भी चल रही है, आपको भी समझ में आएगा आने वाले समय में। आशा करता हूँ ये अध्याय आज का जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।